Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ चैनल पे, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैंने ऑलमोस्ट सारे यूनिट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखे हैं। कुछ यूनिट बचे हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया और सी प्लस प्लस हो गया। तो डेटा स्ट्रक्चर आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जितना हो पाएगा मैं करूँ। कुछ रीज़न है जिसके वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जितना हम लोग कवर कर सकते हैं करते हैं। बाकी आप लोग अपने एंड से सी प्लस प्लस एक बार देख लेना, क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगर नहीं हो पाया तो अगर मैं हो पाता है तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज प्लीज़ आप कर लेना एक बार। और पाइथन भी पढ़ के जाना। हो सकता है कि पिछली बार पाइथन नहीं पूछा था और इस बार पाइथन भी पूछ दे, तो आप लोग बेसिक एटलीस्ट देख कर जाना। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि पिछले बार बेसिक से जैसे कि एमएस वर्ड से एमएस एक्सेल से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया था। तो क्या पता इस बार कुछ क्वेश्चन पूछ दे, तो एक बार ओवरव्यू कर लेना। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवाए हैं चैनल पे, या फिर अपने एंड से एक बार कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने क्वेश्चन लिया है, थ्योरी पॉसिबल नहीं है, अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आप लोगों का। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँगी और फिर क्वेश्चन के साथ थ्योरी डिस्कस करते जाऊँगी। अगर डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा एरे, स्टैक और एक होता है हमारा क्यू। इसी से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और एरे में देखो क्वेश्चन एक हो जाता है हमारा वन डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल है, और एक हमारा हो जाता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल। तो हम लोग थोड़ा सा पहले एरे के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे एरे हमारा क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस फैशन में होता है। और एरे हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस इन द सेंस, होमोजीनियस इन द सेंस कि सेम टाइप का डेटा। जैसे अगर इंटीजर है तो ये इंटीजर सारा स्टोर करेगा, अगर ये कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर करेगा, अगर ये फ्लॉट है तो फ्लॉट स्टोर करेगा। मतलब कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो सपोज कि ये ए एरे नेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अगर हम इंटीजर लेते हैं जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 इसी तरह का होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 5 हो जाएगा फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे 6.2 हो जाएगा। फ्लॉट वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू एक ही में नहीं होगा। एरे के फीचर्स ही है, ये क्या है, मतलब कि फाइनाइट होता है। फाइनाइट इन द सेंस कि क्या होता है कि इसका जो साइज है ये क्या होगा, पहले ही हमें डिफाइन करना होता है कि एरे का हम कितना साइज ले रहे हैं, उतने ही एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा ऑर्डर्ड होता है। और तीसरा एक फीचर्स होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस इन द सेंस कि सेम टाइप के डेटा, जैसे अगर इंटीजर है तो ये सिर्फ इंटीजर ही होगा, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही होगा, ए बी सी डी। और अगर हम फ्लॉट लेते हैं तो फ्लॉट वैल्यू ही होगा, जैसे पॉइंट वाले वैल्यू। तो ये हमारा क्या होता है, एरे होता है। और एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होता है सी और सी प्लस प्लस में ज़्यादातर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। तो अगर हमें एक्सेस करना होगा तो एरे में हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं कि एरे में हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें एरे से एक्सेस करना होगा एलिमेंट, तो किस तरह से करेंगे। तो देखो हमारा एरे का नेम क्या मैंने दिया है, ए। तो अगर हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या देंगे, ए, और इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस जो भी 8 है इसमें वो हमारा वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, सिंगल डायमेंशनल, मतलब कि वन डायमेंशनल। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना, जैसे सपोज कि अभी हम लोग ले लेते हैं 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल में 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। तो जैसे हम लोग 2D ले लेते हैं तो 2D में क्या होगा कि एक रो होगा और एक कॉलम होगा। जैसे आप लोग मैथ्स में मैट्रिक्स सॉल्व किए होंगे, जैसे सपोज डैट कि इस तरह से। तो ये क्या हो गया, हमारा रो हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा कॉलम हो गया। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2, ये क्या है, इंडेक्सिंग अगर हम करना चाहे तो ये हो जाएगा 0 1 2, और हो जाएगा 0 1 2
3। तो देखो इसको अगर हमें एक्सेस करना होगा, जैसे सपोज डैट कि इसमें जो एलिमेंट है इसको एक्सेस करना होगा, तो मान के चलो कि ये क्या है, एरे का नेम है, तो कैसे एक्सेस होगा, ए होगा, और ये क्या है, 0, और ये भी क्या होगा, 0। अब जैसे सपोज डैट कि इस एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और रो कौन सा है, 1 है, और कॉलम कौन सा है, 3 है। तो इस तरह से ये क्या होता है, रो इनटू कॉलम, मतलब कि रो कितना है यहाँ पे, 3 है, और कॉलम कितना है, 4 है। तो 3 इंटू 4 टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 12 एलिमेंट। तो इसको हम लोग रो कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एरे। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एरे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसके फीचर्स पूछ दिए जाते हैं कि एरे में जैसे हम लोग होमोजीनियस डेटा डाल सकते हैं या फिर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि सेम टाइप, हेट्रोजीनियस मतलब कि डिफरेंट टाइप। तो हम लोग एरे में किस टाइप के डेटा डालते हैं, होमोजीनियस। और ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब जैसे हम एरे में एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस हम लोग किस बेसिस पे देते हैं, कि सपोज डैट कि हमारा यहाँ पे हम एड्रेस देते हैं 100। अब हमारा जो सिस्टम है 2 बाइट डेटा ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1000 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 4 हो जाएगा। मतलब कि क्या है, सॉरी, अगर 2 बाइट लेता है तो क्या होगा, 2 2 बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से, तो ये क्या है, एक तरह से ऑर्डर्ड वे में है। तो ये क्या होता है, ऑर्डर है। एक हमारा होता है फाइनाइट। एरे के ही फीचर्स हैं फाइनाइट। फाइनाइट इन द सेंस कि हमें एरे में जितने भी एलिमेंट डालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही डिफाइन करना होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लोग कितने एलिमेंट लिए, 5 एलिमेंट लिए, तो हमको पहले ही क्या होता है, डिफाइन करना होता है कि हम 5 एलिमेंट लेने वाले हैं। उससे ज़्यादा हम एलिमेंट पुट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक फाइनाइट होता है। और एक हमारा एरे का क्या फीचर्स कह सकते हैं, कि रैंडम एक्सेस। हम लोग एरे में रैंडम एक्सेस कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कि अगर हम इसको चाहे तो इसको भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसका मन है इसको एक्सेस करने का तो इसको भी हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या था, एरे था। तो आई होप आपको एरे के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टैक की ओर बढ़ते हैं। तो स्टैक क्या है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो किसको फॉलो करता है, लिफो को। मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर एग्जांपल्स की बात करूँ तो इस तरह से, जैसे सपोज कि कोई एलिमेंट आया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इन द सेंस कि जो लास्ट में आया, मतलब कि लास्ट में कौन आया, 10 आया, तो ये क्या होगा, आउट सबसे पहले क्या होगा, 10 ही होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जो सबसे लास्ट आया वो क्या होगा, फर्स्ट आउट होगा। अब जैसे हमारे घर में प्लेट रखा हुआ होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है, तो जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे पहले निकलता है। ये हो गया। या तो फिर आप सीडी का कैसेट दे सकते हो, जो हमारा सीडी होता है एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है, सबसे पहले हम लोग किसको निकालते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। तो स्टैक का सबसे बड़ा फीचर्स यही है, ये क्या है, लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन, मतलब कि हम लोग इसमें एलिमेंट को डालना और डिलीट करना एक ही एंड से करेंगे। और कहाँ से करेंगे, वो हमारा क्या होगा, टॉप होगा। मतलब कि हम टॉप से ही डिलीट कर सकते हैं और टॉप पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें डिलीट करना हो 7 को तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। इन सबको पहले डिलीट करना होगा, फिर जाके हमारा ये होगा। तो इस तरह से हम लोग डिलीट करते हैं। तो इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। एक हमारा होता है पॉप और एक हमारा होता है पुश। पॉप मतलब होता है एलिमेंट को बाहर निकालना, और पुश मतलब होता है एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालना। अब जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे कुछ है, 7 है, 8 है, तो अब जैसे हमें 7 को पुश करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7। अब जैसे हमको डिलीट करना है तो डिलीट क्या हो जाएगा, 7 डिलीट हो जाएगा। अब जैसे हमें 9 डिलीट करना होगा तो पहले 7 को डिलीट करना होगा, फिर 10 को, फिर जाके 9 को। हमें कितना ऑपरेशन लगाना पड़ा, 3 ऑपरेशन, तब जाके हमारा 9 डिलीट हुआ। और इसमें एक टॉप ऑफ द पॉइंट होता है कि जैसे हमने अभी 7 को डिलीट कर दिया, तो 7 को डिलीट करने से पहले टॉप ऑफ द पॉइंट क्या था, 7 पे था। और ये डिलीट जब हो गया तो हमारा टॉप ऑफ द पॉइंट क्या हो गया, 10 हो गया। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो टॉप ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैक हमारा क्या करता है, वर्क करता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टैक के एप्लीकेशन क्या है। जैसे हमारा बैक ट्रैकिंग का काम हम लोग करते हैं, बहुत सारे कन्वर्टिंग हम लोग करते हैं, जैसे कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स। आप लोग नाम सुने होंगे, हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप और भी ज़्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है इनफिक्स, क्या है प्रीफिक्स, क्या है पोस्ट फिक्स।
बट ये सब क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आने चाहिए। तो आई होप आपको स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एक हमारा है क्यू। क्यू क्या होता है कि जैसे हम लोग, जैसे सपोज लड़के के एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे, तो हम लोग बैंक में कुछ भी काम करवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, तो वो क्या है, एक तरह से क्यू ही है। मतलब सपोज डैट की ये, तो जो सबसे फर्स्ट है, अगर सपोज दैट कि ये हमारा फर्स्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। ये किसका बता रही हूँ मैं, क्यू का बता रही हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट। और इसको जो हमारा सबसे लास्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेयर। तो सब समटाइम्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब जहाँ से हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, ऐड कहाँ से कर रहे हैं, डेटा को यहाँ से ऐड कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी पीछे आया, अब कोई नया आया तो क्या करेगा, पीछे लाइन लगेगा, फिर कोई आया तो पीछे लाइन लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और यहाँ से क्या हुआ कि ये अपना काम करवाया और निकल गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिलीशन। तो ये क्यू का फीचर्स था। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा एरे के बारे में, स्टैक के बारे में और क्यू के बारे में। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। यहाँ पे कह रहा है कि एरे का डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी निगेटिव। यहाँ पे कह रहा है कि इंडेक्स वैल्यू निगेटिव हो सकता है एरे का, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। एलिमेंट आर सिक्वेंशियली एक्सेट, ये भी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। और डी ऑप्शन देखो कह रहा है कि देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट इंसर्टेड इन एन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा कि एरे का साइज क्या होगा, पहले से क्या होता है, एलोकेटेड होता है कि हमारे एरे का क्या साइज होने वाला है। तब सपोज डैट कि हम एरे का साइज हम यहाँ पे क्या दे दिए, 5 दे दिए, 0 1 2 4 5 तक गया। और हम इसमें एलिमेंट इससे कम का डालते हैं, तो अगर हम 3 तक ही डालते हैं तो हमारा 2 क्या हो गया, वेस्टेज हो गया ना मेमोरी का। तो ये क्या हो गया, एक बड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हैं एरे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिकर्सन का यूज करता है। तो कौन सा करता है, स्टैक, क्यू, लिस्ट, एरे। तो कौन सा करता है, हमारा स्टैक करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई जो 1.0 था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मैं पहले भी क्वेश्चन करवाए थे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हमारे चैनल से एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन जो मैंने बताया था उससे आ गए थे बीपीएससी टीआरई 1.0 में। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन अ बैलेंस पैरेंथेसिस इज। कौन करता है, क्यू, स्टैक, ट्री, एरे। तो ये कौन करता है, हमारा स्टैक करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से स्टैक का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू असिंक्रोनस प्रोसेस, कंपाइलर सिंटेक्स एनालाइजर, ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। तो हमारा कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, फर्स्ट, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू असिंक्रोनस प्रोसेस, दो और सिंक्रोनस प्रोसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। ये किस में होता है, क्यू में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। अभी भी हम लोगों ने स्टैक का एप्लीकेशन देखा था कि स्टैक का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स हो गया, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स हो गया, इनफिक्स टू प्रीफिक्स हो गया। मतलब कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, हम लोग स्टैक के हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो 6 है, 3 2 4 प्लस माइनस ये दिया हुआ है। अब इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनफिक्स निकालना पड़ेगा, तभी तो हम करेंगे ना। तो देखो हम लोग इनफिक्स कैसे करेंगे, ये क्या है, अभी पोस्ट फिक्स में है। तो इनफिक्स हम लोग क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 + 4, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, 3 6,
ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 6 3 माइनस 2 प्लस 4, और ये हो गया। अब ये बचा हमारा, तो ये हो जाएगा 6 3 माइनस 2 प्लस 4। यही होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 6 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा -18। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने कैसे, ये पोस्ट फिक्स है तो इसको हम लोग इनफिक्स में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, What data structure would you mostly like see in non-recursive implementation of recursive algorithm? ये कौन सा हो जाएगा, स्टैक ही हो जाएगा इसका आंसर। 7 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखो नॉट पूछा है। फर्स्ट क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू नोड। नेक्स्ट है, स्टैक इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, नल लिंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। और लास्ट है, लिंक लिस्ट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है, कौन सा नॉट करेक्ट है। और यहाँ पे देखो क्या दिया है, फीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे स्टैक के बारे में। और स्टैक क्या होता है, लीफो होता है। सिंपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जो सबसे लास्ट आया वो सबसे पहले आउट होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले आउट होगा। स्टैक में मान के चलो, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो ये पहले सबसे पहले आती है, क्या सबसे पहले आउट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर जाकर ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे नॉट पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये सही। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल ऑन ग्राफ इज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल करता है। एक देखो डेप्थ फर्स्ट होता है, और एक यहाँ पे पूछा है ब्रेथ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट मतलब कि डेप्थ फर्स्ट मतलब कि डेप्थ, जैसे अगर हमारा इस तरह से कोई ट्री बना हुआ है तो ये क्या करेगा, पहले डेप्थ जाएगा। तो ये क्या होता है, डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे पूछा है ब्रेथ फर्स्ट। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है कि लेवल वाइज, जैसे कि इस तरह से सर्च करेगा, एरे, स्टैक, ट्री, क्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्यू। क्यू जो हमारा होता है वो क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल करता है, मतलब कि लेवल बाय लेवल ये क्या करेगा, सर्च करेगा, ट्रेवल करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे देखो एक प्रीफिक्स दिया हुआ है, ए माइनस बी और सी डी ए ए। अब इसका पूछ रहा है प्रीफिक्स फॉर्म। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट वाले में भी देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, आई होप आपको पता होगा कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रेसिडेंस होता है और एक एसोसिएटिविटी होता है। प्रेसिडेंस मतलब कि दो ऑपरेंट जो है वो कौन सा मतलब कि पहले वर्क करेगा, कौन सा बाद में वर्क करेगा। तो ये हमारा होता है प्रेसिडेंस, जस्ट लाइक बोर्ड मास जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वही वाला। और एसोसिएटिविटी होता है कि मतलब सेम टाइप के दो ऑपरेंट, मतलब कि ये कि हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है, फिर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग किसको सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं या फिर इसको सोल्व करते हैं। या फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है तो चलो किसी को भी करोगे तो सेम ही होगा। बट सपोज डैट कि यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता, या फिर कुछ और ऐसा रहता, तो हम लोग किसको करते, सेम टाइप के अगर ऑपरेटर हैं तो हम लोग किसको पहले करेंगे, वो हमारा होता है एसोसिएटिविटी। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला है और एक हमारा एक्सपोनेशन वाला है। तो हमारा सबसे जो हमारा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाला होता है, जिसको कि हम लोग राइट मोड से सोल्व करते हैं, मतलब कि राइट साइड से सोल्व करते हैं। तो हम लोग किसको सोल्व करेंगे, पहले ए माइनस बी
और C इंटू, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा DE, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो किसको सोल्व करेंगे, इसको करेंगे, और प्रीफिक्स से मतलब कि क्या होगा, ऑपरेटर पहले हो जाएगा, तो A माइनस B, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन C एक्सपोनेंशियल DE, ये हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ तक सोल्व हो गया, बचा ये, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A माइनस स्लैश B C एक्सपोनेंशियल DE, ये हो जाएगा। बचा कौन सा, ये बचा, यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, माइनस AB CDE, यही होगा। अब ये किस ऑप्शन में है, माइनस ए बी स्टार CD, ए है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। प्रीफिक्स देखो होता है कि जितने भी ऑपरेटर हैं वो क्या होगा, ऑपरेंड से पहले होगा, मतलब कि जितने भी ऑपरेटर है, मतलब कि ये जो हमारा ए बी है उससे पहले हमारा क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो हम इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस होता है कि जैसे हमारा कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा, और एसोसिएटिविटी होता है कि अगर सेम ऑपरेटर है तो कौन सा काम करेगा, मतलब कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे या फिर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, इन सब के रूल होते हैं, आई होप आपको पता होगा। जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे अगर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, बस इसका क्या होता है कि हमारा राइट एसोसिएटिविटी होता है, राइट एसोसिएटिविटी, मतलब कि ये क्या होगा कि राइट साइड से चलेगा, जैसे यहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंशियल था, तो हम लोग क्या किए, राइट साइड से चले, तो ये होता है। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया या फिर डिवीजन हो गया, ये क्या होता है, सेम होता है। अब से सेकेंड हाईएस्ट कह लो इसको, सबसे हाईएस्ट क्या हो गया, इसका हो गया, ये कह लो इसको सेकेंड हाईएस्ट। इसका होता है लेफ्ट एसोसिएटिविटी, मतलब कि ये क्या चलेगा, लेफ्ट साइड से चलेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है और कहीं पे डिवीजन है, ठीक है, कहीं पे जैसे कि सपोज दैट कि मल्टीप्लिकेशन है और कहीं पे डिवीजन है, तो पहले क्या चलेगा, लेफ्ट वाला वर्क करेगा फिर राइट वाला करेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले डिवाइड कर दे फिर मल्टीप्लिकेशन करें, नहीं, पहले क्या होगा, डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी, पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा फिर डिवीजन होगा, मतलब कि लेफ्ट से राइट, जो भी लेफ्ट साइड है वो पहले होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हाईएस्ट कह लो इसको, और इसका क्या चलेगा, लेफ्ट एसोसिएटिविटी, क्लियर। और उसके बाद जैसे थर्ड में कह लो कि एक प्लस का हमारा हो जाता है, एक सब्ट्रैक्शन का हो जाता है, इसको कह लो सबसे लोएस्ट, ये भी क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी ही होता है। लेफ्ट एसोसिएटिविटी मतलब कि क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड होगा फिर राइट साइड होगा, तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। कौन करता है, ट्री, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, कौन करता है, हमारा स्टैक। स्टैक जो है वो क्या करता है, लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, which of the following application makes use of the circular linked list। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है सर्कुलर लिंक लिस्ट को। फर्स्ट है रिकर्सिव फंक्शंस कॉल्स, अनडू ऑपरेशन इन अ टेक्स्ट एडिटर, डी है इम्प्लीमेंट हैश टेबल, और डी है एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स। तो जो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्स, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, व्हाट इज अ बिट एरे। यहाँ पे कह रहा है कि बिट एरे क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर बिट, बी है डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, एरे इन विच एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन, एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिट एरे किसको कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर बिट, जो मतलब कि बिट को स्टोर करेगा उसको हम लोग कहेंगे बिट एरे, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ट्री बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है, स्प्लिट ट्री, बीट ट्री, एबीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री। तो बैलेंस्ड ट्री कौन सा नहीं है, बी, बीट ट्री, डी इज द राइट आंसर। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्यू के टाइप नहीं है। फर्स्ट है प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, सिंगल इंडेड क्यू, ऑर्डिनरी क्यू। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल इंडेड क्यू क्यू के टाइप्स नहीं है। सी इज द राइट आंसर। 16 में देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए। एन एरे ट्री, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, स्टैक। तो कौन करते हैं, स्टैक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि स्टैक में अगर कोई हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिएट कहते हैं, पुश कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं, पॉप कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई तो अगर हम लोग स्टैक में कोई एलिमेंट को पुश करते हैं, मतलब कि उसमें इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। 17 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड। मतलब कि स्टैक में कोई एलिमेंट है और इसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉप। क्रिएट, पुश, इवेल्युएशन, पॉप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉप। पॉप इज द राइट आंसर। मतलब कि स्टैक में डालने को पुश कहते हैं और रिमूव करने को पॉप कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, in a stack if a user try to remove an element from an empty stack it is called। यहाँ पे कह रहा है कि जब सपोज डैट कि हमारा स्टैक क्या है, अभी empty है। अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। अब इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी हम इसको रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो अंडर फ्लो कहेंगे उसको, या फिर एम्पटी कलेक्शन कहेंगे, ओवरफ्लो कहेंगे, या फिर गार्बेज कलेक्शन कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर फ्लो। मतलब कि स्टैक में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम रिमूव करना चाहते हैं एलिमेंट को, तो क्या कहेंगे उसको, अंडर फ्लो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुशिंग एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड साइज ऑफ एंड अ स्टैक साइज ऑफ 5 देन स्टैक बिकम्स। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे सपोज डैट कि हमारे स्टैक का 5 साइज है, 1 2 3 4 5 साइज है, और उसके बाद भी हम कोई एलिमेंट को एक्स्ट्रा डालना चाह रहे हैं उसमें, मतलब कि क्या कर रहे हैं, पुश करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो, क्रैश, अंडरफ्लो, यूजर फ्लो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। मतलब कि इसमें अब स्पेस ही नहीं है, 5 ही साइज है। यहाँ पे देखो डिफाइन कर दिया कि हमारे स्टैक का साइज क्या है, 5 एलिमेंट ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे क्या करें कि ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट, मतलब कि ऑलरेडी 5 एलिमेंट है, जितना स्टैक का साइज है उतना ऑलरेडी एलिमेंट डाला हुआ है। उसके बाद भी हम उसमें पुश करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। मतलब कि स्टैक अगर हमारा फुल है पूरा, और उसके बाद हम एलिमेंट को डालना चाहते हैं, तो क्या होगा, ओवरफ्लो। और अगर हमारा स्टैक खाली है, उसके बाद हम रिमूव करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अंडरफ्लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। ए इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊंगी। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो। एंड अगेन आई एम सॉरी, मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, बट मैं इतना कहूँगी कि मैंने जितने भी सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, C++ और डेटा स्ट्रक्चर छोड़कर मैंने सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, NCERT सिलेबस। तो आई होप आप समझो कि इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। वैसे कभी इतना गैप हुआ नहीं था चैनल पे वीडियो अपलोड होना, तो सॉरी फॉर दैट। बट आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कुछ वीडियो और भी अपलोड कर दूँ जिससे कि आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाए।